100 साल पहले जब मनुष्यों ने सभी फॉसिल फ्यूल्स का उपयोग किया और सभी नेचुरल रिसोर्सेज को नष्ट कर दिया, एक युद्ध शुरू हुआ। इसने सब कुछ नष्ट कर दिया और इन लोगों को रस्टीज कहा जाता था और वैज्ञानिक पृथ्वी को बचाने की योजना लेकर आए। उन्हें एक सफ़ेद पौधा मिला जिसने ऊर्जा की समस्या को हल किया और युद्ध को रोकने के लिए उन्होंने 16 साल की उम्र में सभी मनुष्यों को सुंदर बनाने का फैसला किया। वे प्लास्टिक सर्जरी करेंगे और सभी को सुंदर बनाएंगे ताकि मनुष्यों के बीच कोई संघर्ष न हो। उन लोगों को प्रिटीज कहा जाता है और जो लोग 16 साल की उम्र तक अपनी सर्जरी का इंतजार करते हैं उन्हें बदसूरत कहा जाता है। हम टैली से मिलते हैं जो अपनी सर्जरी का इंतजार कर रही है और देख रही है कि जब वह सुंदर होगी तो कैसी दिखेगी। उसे अपने दोस्त पेरिस से मिलने के लिए कॉल आता है और टैली उससे बिल्डिंग के ऊपर मिलती है। प्रिटीज बिना किसी नियम और प्रतिबंध के समाज के अलग अलग हिस्सों में रहते हैं और बदसूरत निगरानी में रहते हैं। टैली और पेरिस देखते हैं कि प्रिटीज कैसे आनंद ले रहे हैं और टैली खुश है क्योंकि पेरिस की कल सर्जरी होगी क्योंकि यह उसका 16वां जन्मदिन है। टैली के पास अभी भी 3 महीने का इंतजार है और वह पेरिस से कहती है कि वह अपनी पुरानी जिंदगी को न भूले और अपने हाथ से निशान को न हटाए सर्जरी के दौरान। पेरिस ने उसे 1 महीने बाद मिलने के लिए कहा और वे वहां से चले गए क्योंकि उन्हें पास में एक पुलिस कार दिखाई दी। अगले दिन टैली अपने स्कूल जाती है और अपने दोस्तों से और अन्य लोगों से मिलती है जो उसे बताते हैं कि उनके कुछ दोस्त स्मोक में भाग गए हैं। समारोह शुरू होता है और हम डॉक्टर न्या से मिलते हैं जो प्लास्टिक सर्जरी करने के प्रभारी हैं। वह प्रक्रिया समझाती है और 16 साल की उम्र वाले सभी लोगों को अपने साथ शामिल होने के लिए बुलाती है। टैली पेरिस को गले लगाती है और उसे शुभकामनाएं देती है। रात में टैली को याद आता है कि कैसे वह पहली बार पेरिस से मिली थी जब वह स्कूल आई थी। उसके माता पिता ने उसे यहाँ छोड़ा और जब पेरिस ने अपने हाथ को चोटिल किया और निशान बन गया तो टैली ने भी अपना हाथ काट लिया और वे उस दिन से सबसे अच्छे दोस्त बन गए। टैली अब पेरिस को याद करती है और उसके जाने के बाद भी उसे संदेश भेजती है लेकिन उससे कोई जवाब नहीं मिलता। वह अपना स्कैन कराती है और अपनी आंखों का रंग चुनती है क्योंकि उसकी सर्जरी का दिन करीब आ रहा है और 1 महीना बीत चुका है। जब पेरिस किसी संदेश का जवाब नहीं देता है तो टैली शहर में उससे मिलने का फैसला करती है जैसा कि उन्होंने तय किया था। वह अपनी अंगूठी का उपयोग करके खिड़की खोलती है और अपनी अंगूठी वहीं छोड़ देती है ताकि उसका पता न लगाया जा सके और शहर के लिए निकल जाती है। वह पुल पर पेरिस का इंतजार करती है लेकिन जब वह नहीं आता है तो वह उसे शहर में खोजने का फैसला करती है। उसे एक मुखौटा मिलता है और इसे पहनने के बाद उसकी पोशाक बदल जाती है और वह एक सुंदर लड़की की तरह दिखती है। वह देखती है कि शहर कितना सुंदर है और एक पार्टी में जाती है और पेरिस को ढूंढती है जो अब सुंदर दिखता है। टैली उससे पूछती है कि वह पुल पर क्यों नहीं आया और पेरिस कहता है कि सर्जरी के बाद चीजें अलग हैं। पेरिस कहता है कि वह अपनी सर्जरी के बाद समझ जाएगी और टैली देखती है कि पेरिस ने अपना निशान भी हटा दिया है। उसे यह जानकर दुख होता है और अचानक टैली को एक रोबोट पहचान लेता है और वह वहां से भाग जाती है। उसे एक बंजी जैकेट मिलती है और वह इमारत से कूद जाती है और जमीन से उछलकर भाग जाती है। उसे एक पुलिस कार मिल जाती है लेकिन शे वहां आ जाती है और वे उसके होवरबोर्ड पर वहां से भाग जाते हैं। वे वापस कैंपस जाते हैं और कैंटीन से कुछ खाना चुराते हैं और टैली उसे पेरिस के बारे में बताती है। वह कहती है कि पेरिस बदल गया है और उन्हें पता चलता है कि उनका जन्मदिन एक ही है और उनकी सर्जरी एक ही दिन है। वे दोस्त बन जाते हैं और अगले दिन शे उसे होवरबोर्ड चलाना सिखाती है लेकिन टैली बुरी तरह से गिर जाती है। बाद में वे अन्य लोगों से मिलते हैं जो जानते हैं कि टैली कल रात शहर से भाग गई थी और वे उसे पढ़ने के लिए एक किताब देते हैं। टैली ने कभी कोई किताब नहीं देखी है और इसे पढ़ने के लिए सहमत हो जाती है और पढ़ने के बाद उसे यह पसंद आती है और शे उसे होवरबोर्ड चलाना सिखाती है। बाद में टैली शे से अपना अकाउंट दिखाने के लिए कहती है ताकि वह उसमें कुछ हेयर कलर जोड़ सके लेकिन शे कहती है कि उसने अपना अकाउंट बंद कर दिया है। शे उसे दिखाती है कि उसने होवरबोर्ड के लिए एक ट्रैक बनाया है और उस पर सवारी करती है और टैली को दिखाती है। आखिरकार
उनकी सर्जरी का दिन आ गया है, लेकिन शे कहती है कि क्या होगा अगर वे अपनी सर्जरी नहीं करवाते और ऐसे ही रहते हैं। टैली इसके खिलाफ है, लेकिन शे कहती है कि वह स्मोक जाना चाहती है और वहीं रहना चाहती है और टैली से उसके साथ आने के लिए कहती है। द स्मोक एक ऐसी जगह है जहां लोग सर्जरी न करवाने पर भागते हैं, लेकिन कोई नहीं जानता कि यह कहाँ है। वे अपनी अंगूठियां एक शाखा पर छोड़ देते हैं और अपने होवरबोर्ड को बंद पार्क में ले जाते हैं और शे आग जलाती है। वह टैली से कहती है कि वह डेविड को बुला रही है, जो स्मोक का नेता है, लेकिन टैली डर जाती है और शे से कहती है कि वह वहां न जाए। उसे चिंता है कि अगर वे पकड़े गए तो उनकी सर्जरी रद्द कर दी जाएगी और शे कहती है कि वह सर्जरी नहीं चाहती है। वह स्मोक में रहने जा रही है और सुंदर बनने और झूठी जिंदगी जीने के बजाय खुद की तरह रहने जा रही है। शे कहती है कि वह वहां आज़ाद रह सकती है और टैली से उसके साथ आने के लिए कहती है, लेकिन टैली उसके साथ जाने से मना कर देती है। शे उसे भविष्य में आने के लिए दिशानिर्देशों के साथ एक पत्र देती है और देखती है कि डेविड यहाँ है। वह गले मिलती है और अपने होवरबोर्ड पर वहां से चली जाती है और अगले दिन टैली अपनी सर्जरी के लिए खुश होकर उठती है। वह अपनी बारी का इंतजार करती है, लेकिन उसे बुलाया नहीं जाता और एक आदमी आता है और उसे अपने साथ आने के लिए कहता है। टैली को न्याह से मिलने ले जाया जाता है, जो उसे बताती है कि शे गायब है और पूछती है कि क्या वह उसके बारे में जानती है। टैली उससे झूठ बोलती है और न्याह कहती है कि शे खतरे में है और डेविड ने उसका अपहरण कर लिया है और उसे स्मोक ले गया है। वह कहती है कि अगर टैली को सर्जरी करानी है तो उसकी मदद करो, लेकिन टैली कहती है कि उसे कुछ नहीं पता। न्याह उसे एक दिन सोचने के लिए कहती है और रात में टैली डर जाती है, लेकिन देखती है कि पेरिस उससे मिलने आया है। वह उसे देखकर खुश होती है और पेरिस उसे न्याह को शे के बारे में बताने के लिए कहता है ताकि वह अपनी सर्जरी करवा सके। इसके बाद टैली शहर में उसके साथ आकर रह सकती है और वे अपनी बाकी की जिंदगी साथ बिता सकते हैं। पेरिस कहता है कि शे खतरे में हो सकती है और उसे न्याह को उसे ढूंढने में मदद करनी चाहिए और टैली सहमत हो जाती है और उससे मिलती है। न्याह कहती है कि डेविड ने एक हथियार बनाया है जिसका इस्तेमाल वह प्रिटीज और शहर को नष्ट करने के लिए करना चाहता है। वह कहती है कि डेविड ने शे का ब्रेन वॉश कर दिया है और अब टैली को स्मोक में अंडरकवर जाना होगा। उसे डेविड और उसके हथियार को ढूंढना होगा और टैली को दिए गए हार का इस्तेमाल करके न्याह को वापस संकेत देना होगा। वह शे द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करती है और पार्क और जंगल में अपने होवरबोर्ड की सवारी करती है। वह एक पहाड़ पर चढ़ती है और समुद्र को पार करती है और सफ़ेद आर्किड फूलों का एक मैदान पाती है और वहां शे का इंतजार करती है। हम देखते हैं कि न्याह ने पेरिस को टैली से मिलने और उसे मनाने के लिए भेजा था और अब वह पेरिस की एक विशेष सर्जरी करती है। इससे पेरिस अधिक शक्तिशाली और तेज हो जाएगा और टैली अपने चारों ओर आग देखकर जाग जाती है और डेविड द्वारा बचा ली जाती है। वह उसके होवरबोर्ड में एक ट्रैकर ढूंढता है और उसे फेंक देता है और न्याह डेविड के पीछे विशेष सैनिक भेजने का फैसला करती है। टैली क्रॉय से मिलती है और शे से भी मिलती है, जो उससे मिलकर खुश होती है और वे एक दूसरे को गले लगाते हैं। रात में शे टैली से कहती है कि वह यहाँ खुश है, लेकिन टैली कहती है कि यहाँ सब कुछ सामान्य नहीं है और शे उस पर गुस्सा हो जाती है। उसे पता चलता है कि टैली उसे वापस लेने आई है और उसे जाने के लिए कहती है, लेकिन टैली कहती है कि वह कुछ दिन रुकना चाहती है और इस जगह को देखना चाहती है। अगर उसे यह जगह सुरक्षित नहीं लगती है तो वह चली जाएगी और शे सहमत हो जाती है और अगले दिन डेविड और अन्य लोग एक योजना बनाते हैं। वे सफ़ेद फूलों को नष्ट करने जा रहे हैं क्योंकि वे ज़मीन में नेचुरल रिसोर्सेज को नष्ट करते हैं और पृथ्वी के लिए हानिकारक हैं। डेविड कहता है कि न्याह ने झूठ बोला है और इस तरह वह शहर में रहने के लिए सभी को नियंत्रित करती है और टैली को उसके साथ आने के लिए कहता है। वे एक हेलीकॉप्टर में उड़ते हैं और डेविड बताता है कि सफ़ेद फूल सभी पेड़ों और पौधों को मार देता है और शे उन्हें जलाना शुरू कर देती है। क्रॉय कुछ सैनिकों को आते हुए देखता है और उन्हें चेतावनी देता है। शे हेलीकॉप्टर से नीचे गिर जाती है और सैनिक उसके पीछे जाते हैं। टैली उसकी मदद करने का फैसला करती है और नीचे कूद जाती है और शे को ढूंढती है, लेकिन उन पर एक सैनिक द्वारा हमला किया जाता है और टैली वापस लड़ती है।
वह रस्सी पकड़ने में सफल हो जाती है और डेविड उन्हें ऊपर खींचता है और वे अपने ठिकाने पर वापस चले जाते हैं जहां कोरी क्रोधित है। कोरी पूछता है कि सैनिकों को उनका स्थान कैसे पता चला और टैली के आने के बाद उन पर हमला किया गया और उसने उसे दोषी ठहराया। डेविड कहता है कि टैली ने अपनी जान जोखिम में डालकर शे को बचाया और वह देशद्रोही नहीं हो सकती और रात में टैली को दोषी महसूस होता है। वह उन्हें धोखा देने के लिए यहाँ है और अगले दिन वे सभी मुख्य ठिकाने पर जाते हैं जहाँ टैली कई लोगों को देखती है। सभी यहाँ काम करते हैं और रहते हैं और जो कुछ उनके पास है उसका आदान प्रदान करते हैं और एक खुशहाल जीवन जीते हैं और यहाँ पैसे की कोई अवधारणा नहीं है। टैली देखती है कि हर कोई एक साधारण जीवन जीता है और अपना भोजन उगाता है और गोलियों के बजाय असली भोजन खाता है। रात में डेविड सभी को बताता है कि उन्हें सतर्क रहने की आवश्यकता है क्योंकि सैनिकों को देखा गया था और उन्हें अपना मिशन पूरा करने की आवश्यकता है। वह कहता है कि न्याय शहर में सभी को भावनाओं के बिना जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है और स्मोक बेफिक्र रहने के लिए एक वास्तविक स्थान है। अगले दिन डेविड टैली को तीर चलाना सिखाता है और देखता है कि उसके हाथ पर कई छाले हैं। टैली तेजी से तीर चलाना सीखती है और वे दोस्त बन जाते हैं और डेविड बताता है कि वह अपने माता पिता के साथ यहाँ पला बढ़ा है। डेविड उसे दस्ताने उपहार में देता है और वे देखते हैं कि ग्रामीणों में से एक घायल है और उस पर एक सुपर सैनिक ने हमला किया है। यह सैनिक दूसरों की तुलना में तेज और शक्तिशाली था और टैली उसके घावों पर मरहम लगाने में उसकी मदद करती है और थोड़ा पानी लाती है। शे ने देखा कि डेविड ने टैली को अपने बनाए दस्ताने उपहार में दिए हैं और उससे कहती है कि डेविड को टैली पसंद है। उसे जल्द ही तय कर लेना चाहिए कि वह यहाँ रहना चाहती है या यहाँ से चली जाना चाहती है। अगले दिन टैली डेविड से पूछती है कि क्या उसके पास शहर को नष्ट करने के लिए कोई हथियार है और वह उसे अपने माता पिता से मिलवाने ले जाता है। टैली को वही किताब मिलती है जो उसने पढ़ी थी और उसे पता चलता है कि डेविड के पिता आर्थर ने इसे लिखा था। वे टैली को बताते हैं कि वे दोनों डॉक्टर हैं और पहले न्याय के साथ काम कर चुके हैं और लोगों की सर्जरी में मदद कर चुके हैं। उन्हें पता चला कि सर्जरी मस्तिष्क को प्रभावित करती है और ट्यूमर का कारण बनती है जिससे लोग अपनी भावनाओं को खो देते हैं और उन्हें लगता है कि वे खुश हैं। इससे अंततः उनकी मृत्यु हो जाती है और इस तरह न्याय सभी लोगों को नियंत्रित कर सकती है और डेविड के माता पिता इसके खिलाफ थे। वे इस बारे में जानने के बाद वहां से भाग गए और यहां आकर इस जगह को स्वतंत्र रूप से जीने और स्वाभाविक रूप से बूढ़ा होने के लिए शुरू किया। डेविड की मां मैरी ने इन ट्यूमर को रोकने के लिए एक इलाज बनाया है, लेकिन इसे न्याय की लैब से सिंथेटिक घटक के साथ मिलाना होगा। उन्हें इलाज को सही करने के लिए परीक्षण चलाने की आवश्यकता होगी और न्याय जानती है कि वे करीब हैं और इसलिए वह उनके पीछे है। टैली सच्चाई जानने के बाद हैरान है और ट्रैकर के साथ अपने हार को नष्ट करने का फैसला करती है और इसे आग में फेंक देती है। टैली डेविड को सच्चाई बताने की कोशिश करती है लेकिन वह उसे चूम लेता है और अगली सुबह वे देखते हैं कि पुलिस की गाड़ियां वहां आ गई हैं। वे हमला करते हैं और सभी ग्रामीणों को पकड़ लेते हैं और टैली देखती है कि पेरिस सैनिकों में से एक है और न्याय भी यहां आ गई है। उन्होंने डेविड के माता पिता को भी पकड़ लिया है और न्याय पूछती है कि डेविड कहाँ है, लेकिन वे बात करने से इनकार करते हैं। न्याय पेरिस को आदेश देती है और वह जाता है और एथर की गर्दन तोड़कर उसे मार देता है और डेविड छिपने से बाहर आता है और टैली रोती है। वह न्याय से किसी को नुकसान न पहुंचाने की विनती करती है और सभी को पता चल जाता है कि टैली न्याय के लिए काम करने वाली एक गद्दार है। मैरी डेविड के बैग में इलाज छिपाती है और न्याय कहती है कि वह यहाँ सभी की सर्जरी करेगी और उन्हें सुंदर बनाएगी। टैली वहां से भाग जाती है और एक विस्फोट करती है जिससे सैनिकों का ध्यान भटक जाता है और डेविड भी वहां से भाग जाता है। न्याय अपने सैनिकों को यहाँ सब कुछ जलाने का आदेश देती है और वे चले जाते हैं और बाद में टैली डेविड से मिलती है जो उस पर गुस्सा होता है। वह कहती है कि न्याय ने उससे शे और इस जगह के बारे में झूठ बोला था और कहा था कि वह खतरे में है, लेकिन टैली को इस जगह से प्यार हो गया और उसे सच्चाई पता चल गई। उसने पेंडेंट को नष्ट करने की कोशिश की और डेविड से माफी मांगी और कहा कि वह उसकी मां को वापस लाने में उसकी मदद करेगी।
वे शहर जाते हैं और टैली अपने दोस्तों से उसकी मदद करने के लिए कहती है और वे सहमत हो जाते हैं और आकाश में एक संदेश छोड़ते हैं। टैली और डेविड अंदर जाने के लिए होवरबोर्ड का उपयोग करते हैं और डेविड एक सैनिक से लड़ता है और कैदियों को खोजने के लिए उसकी अंगूठी ले लेता है। वे सभी कैदियों को मुक्त कर देते हैं और डेविड अपनी मां से मिलता है जो उन्हें बताती है कि न्या शेय को सर्जरी के लिए ले गई है। वे शेय को खोजने के लिए वहां से भागते हैं और देखते हैं वह एक सुंदर है और शेय बदल गई है। वह कहती है कि वह खुश है और न्या यहाँ पेरिस के साथ आती है और उनसे अपनी सर्जरी करवाने के लिए कहती है और वे बिना किसी विकल्प के सहमत हो जाते हैं। वे चैम्बर में जाते हैं और प्रक्रिया शुरू होती है, लेकिन अचानक कोरी एक फ्लेमेथ्रोवर के साथ आता है और लैब पर हमला करता है। इससे प्रक्रिया रुक जाती है और वे वहां से भाग जाते हैं और मैरी सिंथेटिक घटक ले लेती है। वे छत पर भागते हैं और टैली यहाँ पेरिस से मिलती है और उससे बात करने जाती है और उसे अपनी दोस्ती के बारे में याद दिलाती है। डेविड को लगता है कि पेरिस टैली को वैसे ही मार देगा जैसे उसने उसके पिता को मारा था और उस पर हमला करता है और वे दोनों लड़ने लगते हैं। पेरिस डेविड को बुरी तरह मारता है, लेकिन एक होवरबोर्ड के कारण पेरिस का संतुलन बिगड़ जाता है और वह किनारे पर गिर जाता है। टैली उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन पेरिस अपने पुराने दोस्त को याद करके नीचे गिर जाता है और मर जाता है और बाकी लोग वहां से भाग जाते हैं। मैरी कहती है कि वह अब लैब से चुराए गए घटक से इलाज कर सकती है और उन्हें वहां से चले जाने की जरूरत है। टैली कहती है कि वे शेय को भी ठीक कर सकते हैं, लेकिन शेय कहती है कि वह इस तरह से खुश है और वहां से चली जाती है। टैली कहती है कि मैरी उस पर इलाज का परीक्षण कर सकती है, वह सर्जरी करवाएगी और सुंदर बन जाती है और कहती है कि यही एकमात्र तरीका है। टैली कहती है कि वह मजबूत है और सर्जरी के बाद खुद ही रहेगी और दूसरों को संकेत देगी कि वे उसे लेने आएं। वह दूसरों को जाने के लिए कहती है और टैली खुद को न्याय के हवाले कर देती है और उसे सुंदर बनाने के लिए कहती है। कुछ समय बाद हम देखते हैं कि टैली एक सुंदर में बदल गई है और एक आलीशान घर में रहती है। उसने अपने हाथ से निशान भी हटा लिया है और हम देखते हैं कि उसे अपना अतीत भी याद नहीं है और वह खुश है।